अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफाइन बैंक यानी बैंक की तारीफ करें। काइंड्स ऑफ बैंक, बैंक की अकसाम। पहले हमारे पास डिफाइन बैंक यानी बैंक की तारीफ करें। वो कहते हैं बैंक क्या है, एक माली इदारा है जो लोगों की बचतें अपने पास अमानत के तौर पर रखते हैं। फिर यही इसी रकम को फिर क्या कहता है, ताजरों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देकर उनसे क्या करता है, मुनाफा कमाता है। वो कहता है लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरे करने के बाद बचतें बैंक को अमानत के तौर पर देते हैं और बैंक इन्हें क्या करता है, फिर कम शरह से मुनाफा या सूद फराहम करता है। फिर बैंक उसी रकम को ज़रूरतमंदों और ताजरों को देकर उनसे ज़्यादा शरह से फिर क्या कहता है, सूद वो कहता है, सूद या मुनाफा कमाता है। उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ बैंक, बैंक की अकसाम। पहला हमारे पास सेंट्रल बैंक, मरकजी बैंक। वो कहते हैं आमतौर पर हर मुल्क का एक मरकजी बैंक होते हैं जो क्या होता है, नीम सरकारी होता है। और जो मरकजी बैंक होता है इससे नोट जारी करने की इजाज़तदारी भी हासिल होती है। और इसके साथ साथ वो कहता है जो बाजारी ज़र है उसको मुनज़्ज़म और इस्तेहकाम का जिम्मेदार भी क्या होता है, मरकजी बैंक होता है। इसी तरह पाकिस्तान का जो मरकजी बैंक है वो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इंडिया का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरह बरतानिया का बैंक ऑफ इंग्लैंड है। और इसके साथ साथ अमेरिका का क्या है, फेडरल रिज़र्व सिस्टम है। उसके बाद दूसरा हमारे पास कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंक। वो क्या तिजारती बैंक क्या करते हैं, लोगों की जो बचतें हैं उनको वसूल करते हैं, कम शरह से उन्हें सूद अदा करते हैं। फिर उसी को क्या करते हैं, ज़रूरतमंदों और उसके साथ साथ ताजरों को कर्ज देकर उनसे ज़्यादा वो कहता है सूद वगैरह या जो मुनाफा है वो कमाते हैं। वो कहते हैं तिजारती बैंक का मकसद ही क्या होता है, मुनाफा कमाना होता है और वो बनते ही इसी मकसद के लिए हैं। तिजारती बैंकों में हमारे पास बहुत सी तिजारती बैंक थी जिनमें हमारे पास हबीब बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया और इसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक हो गया, अलाइड बैंक हो गया और कोऑपरेटिव बैंक वगैरह इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास है कमर्शियल बैंक की। वो कहते हैं इसके साथ साथ दो किस्म की कमर्शियल बैंक होंगी। एक तो आपके पास क्या होगा, शेड्यूल बैंक, फहरिस्ती बैंक, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन शेड्यूल यानी गैर फहरिस्ती। अब शेड्यूल यानी फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक में फ़र्क क्या है, यानी कौन सी होती हैं। वो कहते हैं जो शेड्यूल बैंक है ये ऐसे बैंक होते हैं जो कारोबार शुरू करने से पहले स्टेट बैंक से उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है और जो जो आमतौर पर बैंकारी के फ़राइज़ हैं उन्हें सर अंजाम देने के लिए वो कहते हैं जो मरकज़ी बैंक है उनको असूल ज़वाबित पर उन्हें चलना पड़ता है। इसी तरह वो कहते हैं उनके असूल ज़वाबित उनको अपनाते भी हैं और इसके साथ साथ उनकी जो सरमायाकारी होती है उनकी एक हद मुकर्रर होती है। और जो फहरिस्ती बैंक होते हैं उनके जो आमतौर पर अमानतें होती हैं उनके पास, और उनका एक ख़ास जो हिस्सा है वो क्या कहते हैं, मरकज़ी बैंक को देते हैं और फिर मरकज़ी बैंक क्या होता है, मुश्किल वक्त में उनका साथ देता है। नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, वो कहते हैं नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं इन्हें कारोबार शुरू करने के लिए किसी मरकज़ी बैंक से क्या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन जो है ना जो बैंकारी निज़ाम को, बैंकारी जो फ़राइज़ है सर अंजाम देने के लिए जो मरकज़ी बैंक के मुतय्यन करदा असूल व ज़वाबित हैं उन पर वो अमल लाजमी करती हैं। और आमतौर पर जो नॉन शेड्यूल हैं इनके लिए इनके जो हम सरमाए की एक हद भी मुकर्रर नहीं है और ना ही ये क्या करते हैं अपने जो अमानतें जो इनके पास होती है लोगों की, इनका एक ख़ास हिस्सा मरकज़ी बैंक को देते हैं और मरकज़ी बैंक मुख्तलिफ जो मुश्किल हालात में इनका साथ भी नहीं देता। और इसके साथ अगला हमारे पास इंडस्ट्रियल बैंक या सनती बैंक। वो कहते हैं सनती बैंक क्या करते हैं, सनती तरक्की के लिए सनतकारों को क्या करते हैं, कर्जा फराहम करते हैं। सनतकार आमतौर पर क्या करते हैं, ख़ाम माल ख़रीदने के लिए, मशीनें ख़रीदने के लिए फिर क्या करते हैं, जो सनती बैंक है उनसे वो कर्जा लेते हैं। सनती बैंक तीन किस्म के आमतौर पर उन्हें कर्जे फराहम करता है। एक क्या होता है कलील मुद्दत, दूसरा दरमियानी मुद्दत, तीसरा क्या होता है तवील मुद्दत। वो क्या तीन किस्म के आमतौर पर उन्हें कर्जे फराहम करते हैं। वो कहते हैं इसी मकसद के लिए 1952 में पहला जो आमतौर पर पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन कैम किया गया। फिर इसके साथ साथ 1957 में फिर जो ना इसका एक और क्या बैंक क्या इसमें इजाफा हुआ, उसे क्या नाम दिया गया, पाकिस्तान सनती कर्जा एंड सरमायाकारी कॉरपोरेशन। फिर 1961 में जो आमतौर पर पाकिस्तान तरक्याती बैंक फिर वो वजूद में आई। और इसके बाद अगले हमारे पास एग्रीकल्चर या ज़री बैंक। वो कहते हैं ज़री बैंक आमतौर पर क्या करता है, ज़री मकासद के लिए काश्तकारों को क्या करता है, कर्जा फराहम करते हैं। ज़री बैंक की तीन किस्म के कर्जे फराहम करते हैं, या तो कलील मुद्दत के कर्जे भी दे सकते हैं
दरमियानी मुद्दत की कर्जे भी दे सकता है और तवील मुद्दत के कर्जे भी वो आमतौर पर देता है। तो जो सनती मकासद के लिए यानी ज़मीन को हमवार करने के लिए फिर क्या करता है, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने, बीज और खाद वगैरह के इस्तेमाल के लिए, खरीदने के लिए वगैरह के लिए वो कहते हैं जो ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, ये कर्जे जो है उनको फराहम करता है। और किसी मकसद के लिए 1961 में फिर क्या किया, ज़री जो बैंक है वो कैम किया गया। और इसके साथ है हमारे पास भाई फॉरेन एक्सचेंज बैंक यानी ज़र मुबादला के बैंक। ज़र मुबादला के बैंक का मकसद क्या होता है, ये जो मुल्की करेंसी है इसको ज़र मुबादला यानी किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं और इसके बदले में अपना क्या करते हैं, वो जो मुआवजा होता है वो अपने तौर पर ये वसूल करते रहते हैं, एक ख़ास किस्म का डिस्काउंट वो वसूल करते हैं। फिर वो कहते हैं इनका मकसद क्या होता है, वो एक मुल्क से अगर दूसरे मुल्क के आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको उसी मुल्क की क्या करेंसी की ज़रूरत होती है जो कि ये बैंक आपको एक्सचेंज यानी तबादला करके देता है, और उस मुल्क के साथ आप आसानी से क्या करते हैं, तिजारत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो गैर मुल्क की हुंडी होती है इस पर यह भुट्टा लगाने का काम भी करता है, और जो दरमादगान जो आमतौर पर चीज़ें मंगवाने वाले हैं दरमादगान हैं तो उनको क्या करता है, ये कर्जे भी आमतौर पर फराहम करता है। और इसके साथ साथ हमारे पास सेविंग बैंक, बचत के बैंक। वो कहते हैं पाकिस्तान में छोटे छोटे बचत के बैंक यानी सेविंग बैंक भी मौजूद हैं जो आमतौर पर क्या करते हैं, लोगों की बचत अपने पास लेते हैं और इन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा देते हैं। वो कहते हैं इसी मकसद के लिए डाक यही काम करते हैं, डाक खाने, और इसके साथ साथ छोटे बचतों के और भी बैंक हैं। और जो आमतौर पर बचती बैंक हैं ये जो रकम है या अमानत है किसी दूसरे फर्द या जो ताजर को वो कर्ज वगैरह नहीं देते, बल्कि ये क्या करते हैं, आमतौर पर हुकूमत को ये रकम देते हैं। तो इसके साथ है हमारे पास भाई कोऑपरेटिव बैंक, इमदाद बामी के बैंक। वो कहते हैं जो इमदाद बामी या कोऑपरेटिव बैंक है ये भी क्या करते हैं, लोगों को कर्जे फराहम करते हैं। ये आमतौर पर जो कर्जे है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फराहम करता है जो इमदाद बामी या इमदाद बामी अंजुमन के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, और उनको अपने मकासद पूरे करने के लिए छोटे बहुत क्या करता है, कर्जे वगैरह देता रहता है। और इसके साथ हमारे पास है मॉर्टगेज बैंक या रहन का बैंक। वो कहते हैं मॉर्टगेज बैंक है या जो रहन का बैंक है इनका मकसद क्या होता है, लोगों को कर्जे फराहम करने के लिए इनके जो आमतौर पर जायदाद हो, फैक्ट्री हो, कोई मशीनरी या ज़मीन के कागजात हों, उनको रहन के तौर पर अपने पास रखते हैं और उनके बदले में उन्हें क्या करते हैं, कर्जा फराहम करते हैं। वो कहते हैं रहन का बैंक पाकिस्तान में ऐसा कोई बैंक नहीं है जो रहन के लिए जो क्या है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हो, बल्कि जो तिजारती बैंक है वही ये काम सर अंजाम दे रही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है।